स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज, इसको समझने की कोशिश हम आज यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। सो आई थिंक एकदम पॉइंट पे आ जाता हूँ। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टुडेज फॉल। एक तो जिस तरीके की कमेंट्री आई है फिर अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, तो मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग डविश काइंड ऑफ कमेंट्री। डविश कमेंट्री यानी कि कब हम रेट कट करने वाले हैं या जल्द ही हम रेट कट करने वाले हैं। नाउ इन्फ्लेशन का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, सो नाउ वी वुड लाइक टू फोकस मोर ऑन ग्रोथ। तो ऐसी कमेंट्री का थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन था, या फिर कहीं ना कहीं दो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट वर सेइंग दैट कि नहीं नहीं रेट कट नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं कि बहुत सारे लोगों को आशा थी कि शायद हो सकता है, बिकॉज हमारी जो रेंज है, कंफर्टेबल रेंज ऑफ इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन, दैट इज 2 to 6%, और काफी लंबे समय से हम 6% से नीचे है। सो दैट वाज मार्केट एक्सपेक्टिंग, या फिर एटलीस्ट कमेंट्री कि भाई बोल दो कि अगली बार तो शायद हो ही जाएगा ऐसा। बट वैसी कमेंट्री शक्तिकांता दास जी की तरफ से नहीं आई, एंड दैट्स व्हाई मार्केट्स रिएक्टेड निगेटिवली टुडे। स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंक्स जो एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है बड़े इंडाइसेस में, सो दोज बैंक्स वर डाउन। Public sector banks were up, I think, thanks to Mr. Modi's speech in Lok Sabha and Rajya Sabha also. तो वहां पे जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर पे जो फोकस दिखाया गया है, या फिर पहली बार मैंने सुना है एटलीस्ट कि मतलब पार्लियामेंट में स्टॉक मार्केट की बातें हो रही है, कितने रिटर्न्स कौन से इंडेक्स ने दिए, कितनी सारी कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज कितनी है क्या नहीं है। तो आई थिंक ऑल दोज डिस्कशंस वर हैपनिंग। आई थिंक दैट वाज द रीजन पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर अप। अगर एलआईसी की बात करते हैं तो एलआईसी के बारे में भी बहुत सारी अच्छी चीजें बोली गई पार्लियामेंट में। उसका नतीजा एलआईसी का स्टॉक ऊपर जाने में भी रहा, और अभी ये जो रिजल्ट्स आए हैं एलआईसी के, 49% से नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है। सो वो भी आई थिंक कल प्ले आउट हो सकता है। आज तो ऑलरेडी मार्केट ऊपर, मतलब मार्केट में एलआईसी का स्टॉक ऊपर था। सो आई थिंक मेजर रीजन जो है फॉल का वही है, डविश स्टांस जो है नहीं दिखाया गया आरबीआई की तरफ से, एंड दैट इज द रीजन। आरबीआई स्टिल हॉकिश रादर देन डविश। तो वो एक या न्यूट्रल नहीं हुआ, आरबीआई कमेंट्री चेंज नहीं हुई। सो दैट्स व्हाई मार्केट वाज लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड। अब आरबीआई की पॉलिसी के बारे में भी थोड़ा समझते हैं, ओवरऑल पॉलिसी में क्या क्या बातें की गई है। बट उसके पहले एक बार आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मुंबई में नेक्स्ट मंथ हम सेशन लेने वाले हैं। सेशन के जो डिटेल्स है वो मैं कमेंट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में पिन करूंगा, तो आप देखिएगा। मुंबई में ये सेशन होने वाला है 16 मार्च, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सैटरडे को। सो फेस टू फेस सेशन, वन ऑन वन, सॉरी ऑफलाइन सेशन होगा। तो अगर आप उस सेशन की सीट बुक करना चाहते हो तो प्लीज लिंक पे क्लिक करके आप लोग आपकी सीट बुक कर सकते हो। मुंबई में ये हो रहा है। तो अब बात करते हैं ओवरऑल पॉलिसी। ये जो हाइलाइट्स क्या है आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो अब मीटिंग हुई, उसके पॉइंट्स क्या है। तो एक तो रेपो रेट सेम रखा गया 6.5% का। यूनानिमस डिसीजन था वो, उसमें कोई मतलब सारे के सारे मेंबर्स ने बोला कि नहीं नहीं रेट वही रखना है। स्टांस चेंज करने पे थोड़ा सा 5:1 रेशो हुआ था कि न्यूट्रल किया जाए थोड़ा सा, जिस तरीके का पहला है अकोमोडेटिव, तो आई थिंक वो ना रहे। सो वो एक थोड़ा सा रहा, यानी कि आने वाले समय में चीजें चेंज हो सकती है। सो दैट्स ऑल्सो पॉजिटिव थिंग। ग्रोथ आउटलुक के बारे में बात अगर हम करेंगे तो 7% का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन रखा गया है फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। लास्ट ईयर FY 24 में 7.3% का ये नंबर रहा है या रहेगा, ये भी प्रेडिक्शंस आए हैं। इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, सो इन्फ्लेशन का नंबर फॉर मतलब ये साल जो है अप्रैल से लेकर दिसंबर 2020 तक 5.5% रहा है। लास्ट ईयर FY 23 में दिस नंबर वाज 6.7%। नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्शंस जो है पूरे साल के, द रेंज इज बिटवीन 4 to 4.7%, यानी एवरेज 4.5% का रहेगा, ऐसा आरबीआई का एक्सपेक्टेशन है। इवन Q4 FY 24 में भी 4.5% का ही ये इन्फ्लेशन रहेगा, ये आरबीआई ने माना है यहाँ पे। ग्लोबल ग्रोथ जो है वो स्टेडी रहेगी 2024 में, बट अर्ली साइंस ऑफ मोर स्लो डाउन या रिसेशन जो है वो यूएस इकोनॉमी में देखा जा सकता है। दैट इज ऑल्सो रिस्क। रिस्क इन द सेंस ओवरऑल ग्रोथ के लिए रिस्क है, बट आई थिंक रेट कट्स इज व्हाट मार्केट्स आर मोर इंटरेस्टेड इन टू। सो अगर ग्लोबल फैक्टर्स की बात करते हैं, सो why RBI is not decreasing interest rates? Because
डेवलप मार्केट, डेवलप्ड इकोनॉमीज की जो सेंट्रल बैंकर्स है, दे आर नॉट डिक्रीजिंग. वंस दे स्टार्ट टेकिंग द रेट कट्स, आई थिंक हम भी काफी एग्रेसिवली रेट कट करेंगे ऐसा लग रहा है. बाकी ग्लोबल सिनारियो में जियोपॉलिटिकल टेंशंस आर स्टिल इम्पैक्टिंग सप्लाई चेन एंड कमोडिटी प्राइसेस पे, क्रूड ऑयल पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा ऐसा आरबीआई को लगता है. बाकी इन्फ्लेशनरी टारगेट जो आरबीआई ने रखे हैं, आई थिंक दे विल बी एबल टू अचीव देम कंफर्टेबली, ये भी आरबीआई का लग रहा है. सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन वैसे. बट टाइम लाइन नहीं बताने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मार्केट ने दिया है. रुपी की जो वोलेटिलिटी है, लो वोलेटिलिटी देखिए FY24 में. FY25 भी मोर और लेस स्टेबल ही रहेगा एक्सचेंज रेट, ऐसा आरबीआई का कहना है. फॉरेक्स रिजर्व्स की अगर हम बात करते हैं तो $622.5 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स अभी हमारे पास है, सफिशिएंट टू मीट फॉरेन ऑब्लिगेशंस. आने वाले साल में डेट मार्केट में एक अच्छा खासा फ्लो हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है अब वो ग्लोबल इंडाइसेस, डेट इंडाइसेस, बॉन्ड इंडाइसेस में उसकी एंट्री होने वाली है जून के बाद. तो उसके बाद अच्छा खासा फ्लो हम देख सकते हैं. सो दैट इज गोइंग टू प्ले रियली वेल फ्रॉम द एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू. सो ओवरऑल आई थिंक थोड़ा सा हॉकिश स्टांस ही आरबीआई ने जो रखा, हॉकिश मतलब कंप्लीटली हॉकिश नहीं, बट नॉट बीइंग डविश इज काइंड ऑफ हॉकिश, ये हमने यहाँ पे देखा है. so that is the reason I think markets reacted quite negatively today. So it's okay, I think the way हमने एक रैली देखी है मार्केट्स में, सो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन होता है, तो यू शुड वेलकम these kind of moves also. So बाकी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए, इन्वेस्टमेंट गोल्स को, फाइनेंशियल गोल्स को अपनी इन्वेस्टमेंट से लिंक कीजिए. आई थिंक बिहेवियर मैनेजमेंट में ये चीजें काफी ज्यादा आपको हेल्प कर सकती है. और मुंबई के सेशन के बारे में बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दी है टू बुक द सेशन. आशा करूंगा आप जरूर वो सेशन को बुक करोगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.